जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर होता क्या है? इस फिजिक्स का है, ये भौतिक विज्ञान के। इसको आप सबने देखा रहेगा कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर आप सबने हर जगह देखा रहेगा, आपके पंखों में देखा रहेगा, मोटर में देखा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी डिवाइस आते हैं जो करंट उसके अंदर इस्तेमाल किया, जैसे जैसे आपका स्पीकर हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज हो गए, उसके अंदर आपने कैपेसिटर देखा रहेगा। अब कैपेसिटर इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ गए। अब उसके बारे में हम जानने वाले कैपेसिटर, उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो देखो, अब कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, यहाँ पे लिखे हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं कैपेसिटर। अब 8 प्रकार के जो कैपेसिटर है, उनमें हर कैपेसिटर जो होता है, देखिए, अब जो भी चीज बनाया जाता है, मतलब कुछ भी चीज हो गया, जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जितने भी ये डिवाइस बनाए जाते हैं, इसका अलग अलग परिणाम होता है और अलग अलग जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। अब देखो, यहाँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिख दिए हैं। देखो, अब पहला कैपेसिटर की बात करें, देखो, एक कैरेमिक कैपेसिटर होता है। कौन सा कैपेसिटर? कैरेमिक कैपेसिटर। अब जो दूसरा होगा, फिल्म कैपेसिटर हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा पावर फिल्म कैपेसिटर हो जाएगा। और चौथे की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो जाएगा। अब फिर सुपर कैपेसिटर हो जाएगा। फिर एक्स और वाई, ये देखो एक्स वाई क्लास है, एक्स वाई कैपेसिटर हो जाएगा। फिर उसके बाद मिसलिनियर कैपेसिटर हो जाएगा। फिर वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। टोटल कितने प्रकार के होते हैं कैपेसिटर? 8 प्रकार के होते हैं। समझ गए। और इसमें ज्यादा करके उतना इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल तो सारे होंगे, लेकिन जो अपने डेली लाइफ में आप सब देखते रहोगे, उतना नहीं इस्तेमाल होता। और टोटल इसके 3 प्रकार के सिंबल होते हैं, और इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब वर्किंग के बारे में जानते हैं। देखो, ये कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर होगा ना, आप उसको बीच में से काट देखिए। अगर बीच में से आप काट के खोल के देखोगे ना, उसके अंदर दो दीवार के जैसा दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटेलिक प्लेट। दो आपको कैसा दिखेंगे? दीवार के जैसा। और जो बिचवा में उसका जगह रहेगा ना, अब बीच में देखो, मिट्टी के नहीं देखे रहे हो तो बीच में काला काला रहता है, आजू बाजू काला, बीच में वो भरा रहता है, उससे वैसे ही है, मतलब वो अलग प्रकार का है। यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं इंसुलेटिंग। इसको जो बीच में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग बोलते हैं। और जो यहाँ पे हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिक प्लेट। याद रखना, जो ये आजू बाजू होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक प्लेट। अब मेटेलिक प्लेट जो होता है ना, और 2 प्रकार के होते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। अब ये क्या करता है? कैपेसिटर का काम क्या है? ये देखो, ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। अब बहुत फास्ट चार्ज को स्टोर करेगा, और उस चार्ज को जो स्टोर किया रहेगा, उसको बहुत तेज से बाहर निकाल देता है, मतलब फटाक से जो चार्ज रहेगा उसको डिस्चार्ज कर देगा। समझ गए। अब देखो, यहाँ पे लिखे कैपेसिटर। देखो, ये इसके अंदर दोनों प्रेजेंट क्या रहेंगे? दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स जरूरत होता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या? देखिए, अब समझते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाली डायग्राम। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा पॉइंट की जैसा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसके जगह हम क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे। अब समझिए, आपके पास कोई बैटरी है, जो पोटेंशियल वाली, कोई भी हाई पोटेंशियल वाली बैटरी है, आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब क्या होगा? अब इसको क्या किया हम लोगों ने? एक्सटर्नल सोर्स दिए ना, मतलब बाहर से कुछ तो ये दिए, एनर्जी दिए इसके अंदर क्या होना है? चार्ज होने के लिए। अब चार्ज होने के लिए हम लोगों ने क्या दिया? एनर्जी दिया। अब जब एनर्जी दिए, ये क्या होता है? फटाक से चार्ज होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? फटाक से चार्ज हो जाएगा, और फटाक से डिस्चार्ज हो जाता है। अब बात करेंगे कैसा। अगर समझिए, आप पंखे के अंदर जो रहेगा आपका कैपेसिटर, या दुकान से खरीद लीजिए, हार्डवेयर की दुकान पे जाइए, 50 के अंदर, 100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब जैसा उसका ये रहे, यूनिट रहेगा, मतलब हाई वाला लोगे तो और महंगा मिलेगा, और सस्ता लोगे तो और सस्ते में मिल जाएगा। अब कैपेसिटर लिए, अब जो उसका दोनों तरवा होगा ना, उसका क्या कीजिए? उसको जाइए एक प्लग में ऐसा अंदर, मतलब अंदर डालिए, और स्विच चालू कीजिए। अच्छा, स्विच चालू करेंगे, उसके अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब बहुत फटाक से होगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर भी फटाक से हो जाएगा। अब चार्ज स्टोर हो गया। अब उसको ऐसा निकालिए बाहर, और उसको दोनों आपस में टच करोगे, उसके अंदर आग के जैसा निकलेगा, मतलब एक स्पार्क बोलते हैं ना, चिंगारी के जैसा निकलता है। उसको वही क्या होता है? उसके अंदर जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हुई रहेगी, वो क्या होगी? वो निकल जाती है फटाक से। अब वापस बार बार टच करोगे, तो उसको, मतलब बार बार उसको छुआओगे आपस में जाके, तो वहां पे क्या होगा? वो हम लोग ने बाहर का क्या दिया? एक्सटर्नल, बाहर का हम लोगों ने सोर्स दिया। और जब हम लोग ने बाहर का सोर्स दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाते हैं। अब चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक क्या होगी? इलेक्ट्रिक जो एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो स्टोर हो जाती है। यहाँ समझ गए। अब देखो, अब इसमें यही लिखा है कि इट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज। अब ये क्या करेगा? इन फॉर्म ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी उसको स्टोर कर लेता है, और बहुत फास्ट स्टोर करता है, बहुत फास्ट। और जो इसका रिएक्ट करने का तरीका होता है ना, इसका जब ये, मतलब जो
चार्ज स्टोर किया है उसको बाहर निकालना है तो बहुत फास्ट निकाल दे। इट इज स्टोर वेरी लेस एनर्जी एज पर बैटरी। जो एनर्जी स्टोर किया रहेगा वो बैटरी से कम ही स्टोर करता है। जो बैटरी के अंदर एनर्जी होती है तो क्या होती है, देखो उसके जो बैटरी के अंदर एनर्जी होगी वो क्या होता है ना, उसके अंदर जब बैटरी एक होगी तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं ना, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज स्टोर करेगा वो बहुत टाइम लगता है, उसको चार्ज होने में बैटरी को बहुत टाइम लगता है। अभी आप समझिए, आप अपने फोन लीजिए, आपने फोन चलाते 100 पे रहे, चलाते चलाते कितने पे लेके आइए, 10 पे लेके आए, 20 पे लेके आ गए। अब 20% जो आपकी चार्जिंग है लगा दोगे फोन को, कितना 1.5-2 घंटे में चार्ज होगा। तो उसके अंदर बैटरी बहुत टाइम लेता है चार्ज होने में। और जो ये होता है कैपेसिटर, ये बहुत स्लो में 1 मिनट के अंदर फटाक से चार्ज हो जाता है। और ये डिस्चार्ज भी बहुत तेज से ही होता है, समझ गए। इट इज देखो यहाँ देखिए, रिलीज वेरी फास्ट एनर्जी, ये जो एनर्जी रहेगा उसको रिलीज बहुत तेज से कर देता है, समझिए। अब पूछता है कितने प्रकार के, देखिए अब सवाल क्या पूछेगा, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, तो प्रकार याद रखना कितना, 8 होंगे। अब 8 प्रकार के कैपेसिटर हो गए, समझ गए। अब इसको अगर चार्ज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स देंगे। एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, या डायरेक्ट आप स्विच में लगा दीजिए, लगा के आप फटाक से चार्ज किए, या बैटरी वहां पे बैटरी उपयोग करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं इसके अंदर दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। कंफ्यूज तो नहीं होना है आपको, यहाँ पे क्या होगा, बौखला मत जाना कि अरे यार कौन सा चार्ज होगा कौन सा नहीं। यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों ही होगा। यहाँ तक समझे। ये उदाहरण के लिए ये डायग्राम बना है, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कितना क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब जो आपका C हो गया वो क्या होगा, जो आपका C होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर। C जो होगा आपका कैपेसिटर होगा, और जो Q होगा वो चार्ज स्टोर होगा। अब क्यू देखो, चार्ज क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और मेजर इन कूलम्स, किसमें होगा, कूलम से मेजर किया जाएगा। अब जो उसका सिंबल होगा, उसको क्या बोलेंगे, सी। कूलम को क्या बोलते हैं, सी से हम लोग दिखाते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, सी। अब समझिए, तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा जो नाम चालू होगा तो पहला शब्द क्या रहेगा, ओ। समझिए हमारा नाम प्रोफेसर 295 से है तो हमारा प्रोफेसर का पी लेंगे, हम पूरा नाम थोड़ी ना दिखाएंगे, तो प्रोफेसर का पी हो। यहाँ तक समझ गए। अब जैसा आपका नाम आ रहा है, जो भी है, लड़का हो लड़की तो पहला ही शब्द आप दिखाएंगे। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वी। यहाँ पे बात करेंगे वी। ये जो आपका वी होगा क्या होगा, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर। वो एक्रॉस रहता है किसके लिए, एक्रॉस होता है, कैपेसिटर के एक्रॉस होगा। एक्रॉस है कैपेसिटर, मेजर उसको मेजर करोगे, उसको अगर मापना है उसको मापोगे तो किसमें मापोगे, वोल्टेज में मापोगे ना। तो वोल्टेज, और उसका यूनिट की बात करेंगे तो वी, याद रखना क्या होगा, वी। समझ गए। यूनिट की बात करेंगे तो वी याद रखना। अब यहां तक समझ गए। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। टाइप पूछ लिया तो 8 प्रकार के बोल दीजिएगा। और यहाँ पे वर्किंग की बात किया तो कैसा इस्तेमाल होता है ये समझनी। और देखो यहाँ पे जो होगा ना, इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो, अब इस बात को बता देते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो, अगर यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया है, उदाहरण के लिए एक बैटरी बना देते हैं, बैटरी अच्छी है, इसको हम लोगों ने यहाँ से लगा दिया। अब देखो, अब क्या होगा, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, फ्लो होगा। अब फ्लो जो होगा, तो देखो, अब जब जब फ्लो होगा ना चार्ज, यहाँ से जो चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, फ्लो हुआ यहाँ से चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ। इसके अंदर पॉजिटिव तो स्टोर हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और जो नेगेटिव वाला होगा, यहाँ पे देखो, अब ये नहीं कि सब एक ही जाके एक ही साथ में इकट्ठा हो गए, नहीं। अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर पॉजिटिव चार है तो यहाँ से नेगेटिव रिलीज होगा, मतलब यहाँ से नेगेटिव वाला जो होगा आपका निकलेगा। तो यही काम वही करता है। पॉजिटिव वाला रहा तो समझिए, अगर पॉजिटिव वाला यहाँ से स्टोर नहीं होगा तो पहला क्या करेगा, अगर समझो पॉजिटिव ज्यादा जाता है तो क्या करता है, रिफिल कर देता है, मतलब वापस वहां पे उतना स्टोर नहीं होता जितनी उसकी क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है, जिसकी उतनी क्षमता रहेगी उतना ही जाके वहां रहेगा। यही नहीं कि वहां भरभंड जैसा आके वहीं पे मच गया है, नहीं, समझ गए। तो वहीं पे उतना नहीं होगा, जितना उसकी जरूरत रहेगी वहीं पे उतना ही इस्तेमाल होगा। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल देखो, एनर्जी हाई रहेगी, अगर चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टोर होगा, या चार्ज अगर ज्यादा स्टोर होगा तो वहां पे स्टोर होने के देगा नहीं। क्या करेगा, ये जो होगा ना, फिर इसको पास करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ से रिलीज होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसा ये क्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया हमेशा ऐसा ऐसा चलती रहेगी। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे स्टोर होने का चांस नहीं है। अगर समझिए हम बैटरी निकाल देते, अगर हमने क्या किया, बैटरी को निकाल दिया। अब बैटरी को निकालने के बाद यहाँ पे कुछ, अगर बैटरी को निकाल के अगर हम लोगों ने स्विच लगा, मतलब ये लगा देते, बल्ब लगा देते, तो बल्ब में हल्का हल्का जो चार्ज रहेगा ना, वो चार्ज इसको दिखेगा। अब ये नहीं कि 80 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का लगा दिए, छोटे मतलब छोटे वाट का बल्ब लगाओगे इतना छोटा, तो वहां पे आपको जो इसका जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर, वो बल्ब आपका जलना चालू हो जाएगा। कुछ 10 या 15 सेकंड के लिए आपका बल्ब जलेगा, या उससे ज्यादा भी जल सकता है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक समझिए। अब याद रखना, अगर फॉर्मूला पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है,
C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फॉर्मूला याद रखना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब Q क्या होता है आपका, चार्ज स्टोर करेगा, V क्या होगा, V याद रखना ये एक्रॉस वोल्टेज एक्रॉस होगा, V क्या होगा, वोल्टेज एक्रॉस। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है, इसको फेरेड करके बोला जाता है, क्या फेरेड। अब फेरेड बोलते हैं, फराड बोलते रहोगे, जो आपको मन में आए। हम अपने टाइम पे तो फेरेड ही बोलते थे, फेरेड ही बोलते थे, हाँ फेरेड ही अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके यूनिट याद रखना, यूनिट की बात करेंगे तो देखो यूनिट यहाँ पे लिख दिया है, इसको फेरेड बोलते हैं, क्या फेरेड। अब इसको डिनोट किससे करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करना होगा तो इनका पहला जो शब्द होगा एफ से चालू होता है, FARAD। तो पहला क्या होगा, एफ से हम इनको बुलाएंगे, समझ गए, क्या नाम बुलाएंगे, एफ से इनको बुलाएंगे। हाँ हाँ, गाली नहीं देना है, एफ से इनको बुलाएंगे, समझ गया। अब बहुत सारे कॉलेजों वाले रहेंगे जो जाते रहेंगे, वो जो CBSE वाले रहते हैं ना, सिर्फ बहुत ज्यादा गाली इससे ही देती है, दिखते मान हर बात में उनको क्या मालूम, गाली ही देने रहता है हर बात में, इसी से देखिए। अब देखो, अब कैपेसिटर हो गया, इसके सिंबल की बात करते हैं। अब जो सिंबल होगा, अब सिंबल की बात करेंगे, देखो टोटल 3 प्रकार के सिंबल होते हैं। कौन से 3 प्रकार के सिंबल याद रखना। अगर सिंबल की बात पूछेंगे कितने प्रकार के सिंबल है, तो क्या तो याद रखना कितने प्रकार के सिंबल, 3। देखो पहला, दूसरा, तीसरा। ये याद रखना, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, ऐसा ये घुमा हुआ है, कफ के जैसा है, समझ गए। पहला वाले की बात करेंगे, पहला वाला जो आपका होगा इसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपेसिटर, क्या बोलेंगे, फिक्स कैपेसिटर। और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे पोलराइज्ड। पहला होगा फिक्स्ड, दूसरा होगा पोलराइज्ड और तीसरा होगा वेरिएबल। तो कितने कैपेसिटर हो जाएंगे, 3। और सिंबल की बात करेंगे 3 हो जाएगा। तो पहला कौन होगा, फिक्स्ड, दूसरा होगा पोलराइज्ड, तीसरा होगा वेरिएबल। यहाँ तक समझ गए। टोटल कितने हो जाएंगे, फिक्स्ड, पोलराइज्ड और वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। अब इसका सिंबल याद रखना, पहला सिंबल ऐसा होगा, दूसरा ऐसा और तीसरा इस प्रकार से होते हैं। अब ये परीक्षा में अगर आपको दे देता है सिंबल को, बताइए, अगर कभी कभी क्या होगा ना, आपको दे देगा कि नाम दे दिया है, अगर क्या करेगा, नाम दे देगा, अब पूछेगा ये डायग्राम इसका बना दो, ये सिंबल आपको क्या करेगा, नाम दिया, अब बोलेगा इसका है ना चित्र बना के बताइए, मतलब डायग्राम बना के बताइए। अगर समझो आपको वेरिएबल बना दिया तो वेरिएबल ऐसा बना देना। अगर पूछता पोलराइज बता दो तो पोलराइज वाला ऐसा दिखा सकते हो। अब पूछता है कि फिक्स वाला बता तो फिक्स वाला आप ऐसा दिखा सकते हो। और कभी क्या होगा, आपको डायग्राम दे देगा और उसके ऊपर नाम पूछ लेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये नाम याद रख लेना और डायग्राम। और दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला में क्या होता है, भूलना नहीं है, फॉर्मूला क्या होगा याद रखना, फॉर्मूला में आपको भूलना नहीं है। और दूसरी की बात ये कि इसका जो ये फराडे जो इनका यूनिट है भैया क्या है, याद रखना। कोई भी आप देखे रहोगे, भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया या रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करेंगे, इनके अंदर बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की भी बात करते हैं। जिन लोगों ने जिस चीज की खोज की है, जो साइंटिस्ट है, जहाँ के भी हो, जो से भी एरिया और गांव के हो या देश के हो, तो उन लोग क्या करते हैं, अपने ही नाम से, अपने सरनेम से या अपने नाम से उनका उस चीज का नाम, जिस चीज को खोज के है उसका ही नाम पड़ जाता है। अबे आइजैक न्यूटन हो गए भैया, उनका भी आइजैक से उठा लिया गया, उस नाम से उनका ये रख दिया। फिर बॉर्लिन करके थे, उनका भी हो गया। फिर आवगेड्रो का जो लॉ होता है एनए करके बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इनके ऊपर रख दिया। अब इन्होंने फराडे जो थे वो भैया ने ढूंढा था, इनका नाम इस पर रख दिया गया, ठीक है। अब देखो, अब यूनिट ऑफ कैपेसिटर बात करते हैं, यूनिट जो बात करते हैं यूनिट की कैपेसिटर, आप सबने देखा रहेगा, जो लो पोटेंशियल वाली होती, मतलब जो उसका काम करने का क्षमता कम हो, उसको कम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे देखें, यूनिट, देखो यूनिट, मल्टीप्लायर और उसके एग्जाम्पल, कौन कौन से 3 है, यूनिट हो गया, मल्टीप्लायर हो गया और एग्जाम्पल। अब बात करते हैं यूनिट की, तो देखो यहाँ पे लिखे फराडे, फराडे यहाँ पे फेरेड लिखे हैं। देखो फेरेड हो गया, मल्टी कितना हो गया, पहला पहला फेरेड और दूसरा हो गया मिली फेरेड। कौन सा, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड और फिर नैनो फेरेड और पिको फेरेड। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। कौन सा, फेरेड, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड और पिको फेरेड। अब बात करते हैं इनकी मल्टीप्लायर की। और जो 1 फेरेड है तो उसको एग्जाम्पल कितना बोलेंगे, 1 फेरेड। देखो ये 1 फेरेड है, उतना हाई इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो इंडस्ट्री में रहता है इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके देखिए एनर्जी है, जो इसकी क्षमता है वो तो बहुत कम है। इसको कौन सी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करने को तो जगह पे देखो हर चीज की जरूरत होती है, वहां पे इस्तेमाल इसको कर लेते हैं। हम बात करते हैं मिली फेरेड के बारे में। ये मिली फेरेड का देखो, ये 10⁻³ है। अब आपको बताए थे रेस टू वाले नंबर, मतलब उसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे, रेस टू -3। तो इनका क्या होगा, -3, तो इसको क्या बोलेंगे, 12 इज इक्वल मिली, क्या होगा, मिली फेरेड। इसका होगा 0 पॉइंट, मतलब 0.012 फेरेड, मतलब 0 दशमलव याद रखना, 0.012 फेरेड, समझ गए, मतलब 0.012 12 फेरेड आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो फेरेड। माइक्रो फेरेड क्या है,
यहाँ पे 10⁻⁻6 कितना 10⁻⁻6। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे 12। अब 12 क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0.0000012 मतलब 12। अब देखो इसकी जीरो की संख्या की बात करते हैं, देखो जहां दशमलव आ गया, दशमलव मतलब पॉइंट, वहां पे एक जीरो कम हो जाएगा, ये याद रखना, आप गिन सकते हो। जहां दशमलव आ गया है, यहाँ पे देखो 6 है मतलब 10⁻6, तो वहां पे एक जीरो कम हो गया, मतलब दशमलव आ गया 0.000, मतलब टोटल कितना हो गया 5। यहाँ पे याद रखना 10⁻⁹ है, तो वहां पे 12 एन एम एन एफ है ना, एन एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा नैनो फेरेड। क्या होगा नैनो फेरेड। यहाँ पे कितना आएगा 0.0000012। कितना है जीरो याद रखना, यहाँ पे कितना आएगा 8। अब बात करते हैं पिको फेरेड। पिको फेरेड कितना 10⁻²⁻12, सब माइनस में आएंगे, ये भी 10⁻⁹, 10⁻12, ये सब किस में है माइनस में, याद रखना किस में है माइनस में। तो कितना आएगा 12 पीएफ, पीएफ क्या होगा पिको फेरेड, पिको फेरेड होगा। अब यहाँ पे 0.0000012 एफ, यहाँ पे एफ जो होता है डिनोट किसको करेगा फेरेड को, याद रखना जो एफ है एफ किसको बोलेगा फेरेड को। अब बात करते हैं जो 12 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इस बात को याद रखना। ये देखो यहाँ पे पी लिख दिया और यहाँ पे एन लिख दिया, यहाँ पे म्यू लिख दिया और यहाँ पे एफ, तो ये क्या डिनोट करता है ये फेरेड। यहाँ देखो एम लिख दिया, ठीक है। देखो इसको छोटा मतलब आप कोई भी देखिए, आप जब कोई न्यूमेरिकल करने बैठे हैं, कोई सम करने बैठते हैं, तो वहां पे आपको आंसर देखो, अब वहां पे क्या करते हैं कुछ स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप पहला गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा टू फाइंड, फिर फॉर्मूला, उसके बाद सोल्यूशन करते रहेंगे, सोल्यूशन करेंगे, फिर वहां पे सोल्यूशन जैसा निकालेंगे, जिस जिस स्टेप पे जाएंगे, जैसा जैसा आप कदम बढ़ाते जाएंगे, वहां पे जब आपका पहला मतलब फाइनल आंसर जो मिलेगा, आप फाइनल आंसर में क्या करते रहोगे, फाइनल आंसर लिखते रहोगे, उसके ऊपर एक बॉक्स बना देते रहो और बाजू में उसका यूनिट लिखते रहोगे। तो यहाँ पे यूनिट ही डिनोट किया गया है, मतलब यूनिट ही बताया गया है कि भैया देखिए ये यूनिट इसका है। यहाँ तक समझ गए। अब जो फेरेड है तो हम एफ बोल दिए, अब जो मिली फेरेड है उसको एम से डिनोट कर दे, और जो माइक्रो फेरेड है उसको म्यू से डिनोट कर दे। अब नैनो फेरेड को कैसा एन से डिनोट कर दे, और पिको फेरेड मतलब पी से। अब जो इस बात को याद रखना, बच्चे बहुत सारे इसमें ही यूनिट में ही क्या होते हैं बौखला जाते हैं, तो यहाँ पे एकदम बौखलाइए मत, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे ये घबराना नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूनिट याद रखना है, यूनिट याद करके जाइए तब पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। अब टोटल पूछता है कैपेसिटर का सिंबल कितने होते हैं, 3 प्रकार के, याद रखना 3 प्रकार के, उनसे फिक्स्ड, पोलराइज्ड और वेरिएबल, समझ गए। और फॉर्मूला की बात करेगा C इज इक्वल टू Q/V, और यूनिट की बात करेगा तो फेरेड, फेरेड करके होता है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।